आशा करता हूँ कि वो टॉपिक आपको समझ आया होगा। आया है कि नहीं आया? आया। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, ठीक है। तो वाक्य शुद्धि में अशुद्ध वाक्य तो मैं बना के लाया हूं, ठीक है। इनको हम शुद्ध करेंगे और जानेंगे कि इन वाक्यों में अशुद्धि क्यों हुई, किन की वजह से ये वाक्य अशुद्ध है और उनको शुद्ध कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ आप, वाक्य शुद्धि। हाँ बारी बारी। हाँ। देखो वाक्य शुद्धि, वाक्य अशुद्धि, ये टॉपिक डालो। अब कुछ लाइनें हैं वो लिखोगे आप, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है। मुकेश तू हाथ चुप रही थी, ठीक है। हाँ। लिखो आप, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। शुद्धि शुद्धि मैं कहीं बोलूं, वाक्य शुद्धि का, वाक्य शुद्धि का भाषा में, वाक्य शुद्धि का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य शुद्धि का भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द, वाक्य में अनावश्यक शब्द, अनावश्यक शब्द और अनुपयुक्त और अनुपयुक्त शब्द कॉमा कॉमा शब्दों के कॉमा शब्दों के सही क्रम, शब्दों के सही क्रम ना होने से, शब्दों के सही क्रम ना होने से शब्दों के सही क्रम ना होने से वह लिंग वचन काल कारक आदि का सही प्रयोग ना होने से, आदि का सही प्रयोग ना होने से वाक्यों में अशुद्धि का भाव रहता है। वाक्यों में अशुद्धि का भाव रहता है। मतलब कि वाक्यों में अशुद्धि क्यों होती है? एक तो वजह यह है कि जब वाक्य में अनावश्यक शब्द आ जाए, मतलब कि जिस शब्द की वाक्य में जरूरत ना हो फिर भी वाक्य में आ जाए, तब वहां वाक्य अशुद्धि हो सकती है। और दूसरा कारण यह होता है कि वाक्य में अनुपयुक्त शब्द आ जाए, यानी जो शब्द आना चाहिए उसकी जगह पर कोई गलत शब्द आ जाए, तब भी वाक्यों में अशुद्धि हो सकती है। और लिंग वचन काल आदि के अनुसार भी वाक्यों में शब्द नहीं आने से अशुद्धि हो सकती है, ठीक है। तो इसका पहला भेद है, पढ़ेंगे। नंबर 1 लगाओ, अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य में अशुद्धि। अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य में अशुद्धि, यानी जिस शब्द का वाक्य में कोई भी स्थान नहीं है फिर भी वो आ जाए तो वाक्य में अशुद्धि होती है। तो देखो क्या लिखा है कि समान अर्थ वाले दो या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के साथ एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी कि वाक्य में ऐसे दो शब्द आ जाए तो इनका अर्थ एक ही होता है, लेकिन वो दोनों ही आ जाए
तो हमें वाक्य को शुद्ध करने के लिए दोनों में से एक वाक्य को, एक शब्द को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका देखो पहला उदाहरण कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, इसमें बताओ क्या शुद्ध होगा। ठीक है, काल और समय दोनों का एक अर्थ होता है, तो या तो आप काल यूज कर लो या आप समय यूज कर लो, तो जो शब्द वाक्य शुद्ध बनेगा वो होगा मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। ठीक है, तो लिख सको मैं प्रातः काल के समय नहीं आएगा, काल और समय एक ही है। ठीक है, या तो क्या काल यूज करो या समय यूज करो, दोनों में से एक आपको हटाना होगा वाक्य को शुद्ध करने के लिए। पिछली बार क्या उत्तर इसी में से आया था क्वेश्चन। अब देखो दूसरा, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, तो बताओ व्हाट इज द रॉन्ग। हाँ, दंड और सजा दोनों का एक अर्थ है, तो यह सही वाक्य होगा कि जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। ठीक है, यह है अनावश्यक शब्द, यानी फालतू में कोई शब्द आ जा उन एक शब्द में हटान वाक्य ने शुद्ध करना ऊपर है। वाक्य शुद्धि आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जितना आपका दिमाग तेज चलेगा, जिसको रीजनिंग ज्यादा आती है वो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर सकता है। अब देखो तीसरा वाक्य है कि इसके बाद फिर क्या हुआ, इसमें बताओ क्या गलत है। हाँ, बाद और फिर, या तो बाद आएगा या फिर आएगा, तो इसके बाद क्या हुआ तो ये नहीं आएगा इसमें। अब बताओ यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव है। सकता यहाँ पर अनुपयुक्त है, अनावश्यक है, तो इसको काटेंगे, ये सब शुद्ध बोलेगा यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। अब बताओ पांचवा, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। अब बताओ यहां पर दो शब्द है जिसका एक ही अर्थ है, केवल और मात्र। केवल का मात्र सिंगल ही होता है, अकेला होता है, और मात्र का मतलब भी एक ही होता है। तो मेरे पास केवल एक घड़ी है, या फिर आप इसको यही यूज करके मात्र को यूज करो, तो मेरे पास मात्र एक घड़ी, यानी दोनों शब्दों में से एक शब्द आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। अब बताओ छठवा, तुम वापस लौट जाओ। अब इसका शुद्ध क्या होगा, वापस और लौटना दोनों एक है, या तो तुम वापस जाओ या तुम लौट जाओ। ठीक है, एक हटाना है आपको। सारे देश भर में यह बात फैल गई, बताओ या तो सारे आएगा या भर आएगा, दोनों का एक ही अर्थ होता है कि संपूर्ण। ठीक है, तो सारे देश में यह बात फैल गई या देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, समझे आप। अनावश्यक शब्द कि एक ही अर्थ के दो या दो से अधिक वाक्य में शब्द आ जाए तो हमको केवल एक ही शब्द रखना है, जो एक्स्ट्रा आए उनको निकालना है वाक्य के हिसाब से। ठीक है, अब बताओ वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, इसका कैसे होगा। हाँ, यहाँ पर सचिव के साथ आलय आया हुआ है, या तो आलय आएगा या कार्यालय आएगा, तो आपका सही होगा वह सचिवालय में लिपिक है। लिपिक का ही अगर है बाबू, व्यवस्थापक बाबू ही अगर है कलर। ठीक है, अब देखो नौवां क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, बताओ इनमें बताओ कहीं भाई। ओ देखो कर सके, यहाँ पर बिंदु आएगा। ठीक है, ये बिंदु है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर विंध्यथन अंचल होता है, अंचल का मतलब ही पर्वत है, पर्वत का पर्यायवाची है अंचल, आद्री, गिरी। ठीक है, ये इसके पर्यायवाची शब्द है, तो या तो अंचल आएगा या पर्वत आएगा। तो विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, या यही सही होगा। ठीक है, पर्वत हटाना पड़ेगा इसको, अंचल का मतलब ही पर्वत होता है, तो विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, तो यहाँ तो तुलना की गई है, तो हिमालय तो आएगा ही। ठीक है, हिमालय पूरे शब्द लगे। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, बताओ इनका यही। ठीक है, नौजवान कौन है, जगह युवक युवती भाई नौजवान है,
तो या तो युवक युवतियों को आगे आना चाहिए या नौजवानों को आगे आना चाहिए। ठीक है, या तो नौजवानों को आएगा या युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। अब बताओ 11 किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। और नहीं हटेगा या दूसरा हटेगा। देखो परामर्श शब्द 2 शब्दों से बिना है, पर धन आमर्श। पर का मतलब ही दूसरा होता है, पराया धन, दूसरों का धन, या तो पर आएगा या दूसरा। तो वाक्य के हिसाब से हम दूसरा हटा देंगे, तो किसी और से परामर्श लीजिए। ठीक है, अब देखो सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। बताओ, हाँ, किसी शब्द के आगे स आ जाए तो इसका मतलब ही सहित होता है। ठीक है, तो मतलब सहित आ चुका है के साथ, तो सप्रमाण उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ गया हुआ है। ठीक है, स आ जाए तो उसके साथ में सहित का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि स का मतलब ही सहित है। ठीक है, हम जाए डाउट कोई है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, मतलब वाक्य में या तो स आएगा या सहित आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो मतलब दो अर्थ, दो समान अर्थ वाले शब्द एक साथ कभी नहीं आ सकते। ठीक है, तभी वह अशुद्धि है। हम थे, आप ही करो, तेरे उंगली 20 तक करो, कॉपी में लिखो। ये आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, तो आपको जो शुद्ध रूप होगा वो अपने कॉपी में लिखो। करो करो कि गुलामी की दास्ता बुरी है। गुलाम दास एक ही है, क्या होगा? गुलामी बुरी है। ठीक है, दास गुलाम, भर्ती किंकर, परिचारक, नौकर, एक शब्द ही है। ठीक है, तो गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। अब बताओ इसमें क्या मिस्टेक है? क्यों? अब देखो, प्रशांत बहुत सतजन, सज्जन बना है, सत और जन से। जन का मतलब ही पुरुष होता है, या तो जन आएगा या पुरुष आएगा। वाक्य के हिसाब से सज्जन ठीक से बैठता है तो वाक्य सही होगा, प्रशांत बहुत सज्जन है। ठीक है, पुरुष हटेगा, जन पुरुष एक ही अर्थ है। अब शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, विरोधाभास हो रहा है, नहीं हो रहा है? या तो शायद आएगा या अवश्य आएगी, दोनों में से एक होगा। या तो आप शायद को हटा दो या आप अवश्य को हटा दो। तो आज वर्षा अवश्य होगी, ये भी सही है, और शायद आज वर्षा आएगी, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखो, शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, सेम टू सेम है। या तो शायद या जरूर, दोनों शब्द एक जगह नहीं आ सकते। अब देखो 17 देखो, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। कृपया इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, या तो एक वाला यूज कर लो या पहले वाला। क्या आएगा? कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करे, या कृपया शीघ्र उत्तर देवे, या पर शीघ्र उत्तर देने की कृपा करे, दोनों साथ शब्द नहीं आएंगे। फिर देखो, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। या तो गुनगुनो आए या गर्म आए, दोनों एक ही शब्द है, दोनों एक ही अर्थ है। तो वह गुनगुने पानी से नहाता है या वह गर्म पानी से नहाता है। फिर देखो, गर्म आग लाओ, आग गर्म ही होती है। ठीक है, तो आग लाओ, बस गर्म हटा दो, ये अनावश्यक है। यहाँ पर तुम सबसे सुंदरतम हो, ये क्वेश्चन आया था 2023-20 में। 2023 में ये क्वेश्चन आया था। हाँ, तम कब लगता है? जब वो सबसे अधिक हो तब तम लगता है, यानी सबसे अधिक है और दो के बीच में तुलना होती है तो तब लगता है तर। ठीक है, जैसे राम श्याम से सुंदरतर है, यानी वो उससे सुंदर है। और वाक्य में आ जाए कि राम सबसे सुंदर है या राम सुंदरतम है, या तो तम आएगा या सबसे आएगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब ही सबसे होता है तम का। तम एक क्या है? प्रत्यय टॉपिक ही है थोड़े। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन आएंगे लगभग। ठीक है, अगर अनावश्यक शब्दों में आए तो वहां आपको देखना है कि ऐसा शब्द देखना है कि जिसके वाक्य में 2 बार आया हो और अर्थ एक ही हो, तो एक को आपको हटाना है। ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि कौन सा सही होगा। फिर देखो,
अनुपयुक्त शब्द के कारण, अनुपयुक्त शब्द का मतलब है कि वाक्य में जो शब्द आना चाहिए उसकी जगह कोई दूसरा अनुपयुक्त गलत शब्द आ जाए, तो आपको सही क्या करना है कि जो गलत शब्द आया हुआ है उसकी जगह देखना है कि सही क्या आ सकता है। ठीक है, तो पहला उदाहरण देखो आप, सीता राम की स्त्री थी, स्त्री थी एक पत्नी थी, पत्नी, पत्नी नहीं बड़ो हुए छोटे हुए, बड़ो हुए, सही क्यों है? सही कितनी बड़ी कौन है? ओ सही है, ओ सही है, काय मुके सही है, इन्हें कौन सही माने बताओ मैंने, हैं? इन्हें सही कौन माने? मतलब नहीं हाथ खड़ा करी तो कोई नहीं सही मानी है। ओ सही है, पत्नी, पत्नी बड़ी जिया कर ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो अनुपयुक्त देखो थे, सीताराम की स्त्री की जगह आएगा पत्नी, पत्नी। अब देखो रात भर गधे भौंकते रहे, कुत्ते भौंकते हैं, गधे क्या करते हैं? रेंगते हैं, हाँ रेंगते रेंगते। ठीक है, तो रात भर गधे की जगह शब्द आएगा कुत्ते भौंकते रहे। अब बताओ कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, बहुमूल्य, कोहिनूर की कीमत है, अमूल्य मतलब जिसका कोई कीमत ना हो, तो अमूल्य की जगह आएगा बहुमूल्य। बंदूक एक शस्त्र है, ठीक है बताओ मैंने, नहीं बताओ आप बोल रहे हो कि अस्त्र आए, सही है बिल्कुल अस्त्र आई, वाक्य देख ठा पर जाकर शस्त्र जगह अस्त्र ही जाए। एक होता है अस्त्र, एक शस्त्र। अस्त्र का मतलब क्या होता है? जो फेंक कर चला जाता है, और शस्त्र का मतलब जो हाथ में रखकर, तो इसके हिसाब से तो बंदूक तो हाथ में रखते, बंदूक तो हाथ में रखते, लेकिन हम बंदूक नहीं फेंकते, उसकी जगह पर क्या फेंकते हैं? गोली, और गोली हमेशा फेंक कर ही चली जाती है। तो ठीक है, तो यहां पर बंदूक एक अस्त्र आएगा। तलवार क्या है? शस्त्र का अस्त्र, शस्त्र। सा का ध्यान रखना, सा का मतलब साथ में, हाथ के साथ में। ठीक है, ये तो याद रखना, अस्त्र शस्त्र में कंफ्यूज मत होना। सा का मतलब साथ में, किसके? हाथ के साथ में। ठीक है, अस्त्र का मतलब फेंक के चला जाने वाला। अब देखो आकाश में तारे चमक रहे हैं, बताओ तारे चमकते हैं टिमटिमाते? हाँ, तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, एडा आवला ने जागोला थे एटे, टिमटिमा रहे हैं। अब देखो आकाश में झंडा लहरा रहा है, ये सुनने में वाकई एकदम सही लगता है, बोलते तो हम ऐसे ही एक झंडा लहरा रहा है, ऐसे ही बोलते हैं, शुद्ध गई हो इन झंडा लहराता है फहराता है? हाँ, तो आकाश में झंडा फहरा रहा है। ठीक है, लेकिन लिखते भी हम ऐसा है, जब लगभग हमें ऐसा ही लिखने को मिलता है, लेकिन लहरा की जगह आएगा फहरा रहा है। आगे देखो उसकी भाषा देवनागरी है, भाषा देवनागरी नहीं होती है, लिपि देवनागरी होती है। भाषा क्या होती है? हिंदी होती है, उसकी लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है, दही नहीं जमा, दूध नहीं जमाया गया। ठीक है, वह दूध जमा रही है। अब बताओ नंबर बताओ कहीं, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, हर तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। मान लो 30 साल में एक बार क्वेश्चन आप रिपीट किया करो। रुक जा, तू रुक जा, घोर किन बार हम आया करें? जहां पर कुछ बुरा होने का भाव हो, अनिष्ट का भाव हो, वहां पर घोर आता है, और जहां अच्छे का भाव हो वहां घनिष्ठ आता है। ठीक है, तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, घोर की जगह आएगा घनिष्ठ। ठीक है, उसके गले में
बेड़िया पड़ गई है। बेड़िया कितने पड़ती है? गले में नहीं पड़ती है, पैर में होती है बेड़िया, ठीक है। तो उसके गले में, गले की जगह पैर में बेड़िया पड़ गई है या पड़ी है, ठीक है। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे यही उदाहरण आ जाए, लेकिन इनसे मिलते जुलते उदाहरण आएंगे और वहां पर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो, हाथी पर काठी बांध दो। काठी कहां बांधते? घोड़े पर बांधते। हाथी पर ओदा बांधते, ठीक है, ओदा। हाथी पर ओदा बांध दो, ये इसका शुद्ध रूप होगा। चिंता एक भयंकर आदि है, सॉरी व्याधि है, इसकी जगह आदि आएगा। व्याधि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। व्याधि होती है शारीरिक और आदि होती है मानसिक। जब कोई मानसिक कष्ट होता है तो उसको आदि में लिखते हैं, और शारीरिक कष्ट होगा तो व्याधि में। तो चिंता क्या है? मानसिक है, शारीरिक है? मानसिक है, तो व्याधि की जगह आएगी आधि। आदि, आदि और व्याधि ये शब्द युग में है, ये भी टॉपिक में है आगे। अब देखो, गगन बहुत ऊंचा है। आकाश गगन हागी है। हाँ, गगन बहुत विशाल है, ऊंचा नहीं है। गगन बहुत विशाल है। ऊंचा कौन होता है? जिसकी लंबाई होती है वो ऊंचा होता है। गगन चौड़ा है तो विशाल है, याद रखना। अब बताओ, वह पांव से जूता निकाल रहा है, तो जूता तो पांव नहीं पहने, ठीक है। हाथ में पहने तो लिख सके, पांव से निकाल रहा है, तो वह क्या होगा? तो वह जूता निकाल रहा है। ये कॉमन सेंस की बात है। पांव से, हाँ, निकाल रहा है, उतार रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन पांव से नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हो सकता, सही है, उतार भी आ सकता है, पांव नहीं आवे। ये क्वेश्चन आवड़े है, एक बार आवड़े नहीं, पांव की जगह नहीं आएगा। वह जूता उतारा, ये आ सकता है, ये अनावश्यक शब्द हो जाए, ठीक है। अनावश्यक शब्द की शुद्धि भी है और अनुपयुक्त शब्द दोनों है इसमें, ठीक है, याद रखना आप। अब बताओ, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। कहाँ एड है? सौभाग्यवती। अगर सौभाग्यवती है तो मन कर बुलाओ, साली भी नहीं होगा। यहां पर शब्द आएगा एक, सौभाग्यकांक्षिणी, ठीक है, सौभाग्य की आकांक्षा करने वाली, ठीक है। हाली इन्हों कोई ब्याह हुआ नहीं है, ब्याह होने के बाद में वो सौभाग्यवती होगी। ये इन्विटेशन है कि कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। सौभाग्यवती कब होती है? जब उसकी शादी हो जाएगी। अभी वो सौभाग्य की आकांक्षा कर रही है, ठीक है। तो सौभाग्य आकांक्षिणी पुत्री के विवाह में पधारे, कन्या के विवाह में पधारे, ठीक है। अब देखो, उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। कहीं हो इसको, योग्यता पर अहंकार है, गर्व है। हाँ, तो उसे अपनी योग्यता पर गर्व है, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। पुरस्कार कभी भेंट नहीं किए जाते, प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। भेंट की क्या, भेंट क्या किया जाता है? उपहार भेंट किए, ठीक है। पुरस्कार हमेशा प्रदान किए जाते हैं, भेंट प्रदान। अब देखो, कृष्ण ने कंस की हत्या की या वध किया? वध किया, ठीक है। हत्या की जगह आएगा वध। पौराणिक व्याख्यानों के अनुसार या उनकी जगह वध, हत्या का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर वध का ही प्रयोग किया जाता है। विख्यात आतंकी मारा गया, कुख्यात। आतंकी विख्यात थोड़ी हुई, विख्यात जो होता है जिसने अच्छा काम किया, तो आतंकवादी हक काम थोड़ी करे। विख्यात जगह कुख्यात।
विलोम शब्द ये याद रखना, विख्यात कुख्यात, ठीक है। अब देखो अगला है हमारा लिंग संबंधी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग ना होने पर भी वाक्य में अशुद्धि हो सकती है, ठीक है। अब बहुत सरल है, उदाहरण देखो, ये एकांकी बहुत अच्छी है। आपको एकांकी शब्द लिखकर सुनकर या देखकर लग रहा होगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है। एकांकी शब्द पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो शब्द आएगा यह एकांकी बहुत अच्छा है। मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है, विदुषी है। विद्वान पुरुष होते हैं, महिलाएं विदुषी होती हैं। विदुषी। आगे देखो, मीरा एक प्रसिद्ध कवियत्री है। कवित्री लिखो था कि लिखो, लिखो लिखो। सही हो और सही है, ठीक है। कवित्री आशीर्वाद है, सब बार बार आया करे, लगभग रिपीट किया करे। आशीर्वाद, कवियत्री यानी एक श्रृंगार, ठीक है। रचयिता आगे यानी स्त्रीलिंग यानी ठीक है। और ये तो शब्द आएगा यहां पर कवि की जगह कवियत्री। आगे देखो, बेटी पराये घर का धन होता है, होती है, ठीक है। सत्य बोलना उसका आदत थी, था। ये बहुत सरल लेट था, कृष्ण नाविक को नहीं, मुझे सवाल नहीं आता, ठीक है। सत्य बोलना उसकी आदत थी। सैम, बुआ जी आप क्या कर रहे हैं या क्या कर रही है। आत्मा अमर होती है, ठीक है, अमर होता नहीं है। सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है, करने की जगह करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहता है, ठीक है, बहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठीक है, नदियों में ब्रह्मपुत्र अपवाद है। इंग्लिश में पढ़ियो भाई, जेंडर पढ़ियो, कहा क्या अपवाद है। हिंदी में भी अपवाद माने, क्योंकि 2-3 नदियां हैं जिनमें से एक ब्रह्मपुत्र है, जिसको पुल्लिंग के अंतर्गत माना गया है, पुल्लिंग, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो इंग्लिश में तो इन्हें जेंडर में मेल इज माने, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं अपवाद है, कहीं कहीं इसको स्त्रीलिंग के तौर पर देखा गया है और कहीं कहीं पुल्लिंग के तौर पर। ये किताब में लिखा हुआ है तो आपको स्त्रीलिंग ही मानना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र साहब में बहती है, ये नदियों में इसका अपवाद है। अब देखो, चुप रहो एक बार, आवाज आओ कौन। अब भाई बोले जगह बाहर जाओ, ज्यादा की नहीं परेशानी है, उठ बाहर जाओ, ठीक है, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप जागता हो तो, ठीक है। अब देखो आगे, वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करना है। क्या आएगा मूर्तिमंत। मंत हमेशा पुल्लिंग के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है। अगर वह स्त्री है तो मंत की जगह आएगा मई या वती, या तो मई आएगा या वती शब्द का प्रयोग होगा। तो सही शब्द होगा वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी करुणा है। आगे सेम टू सेम ये है, जया एक बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमती बालिका है, ठीक है। मती में ही छोटो बड़ो, छोटो, ठीक है। उसका ससुराल जयपुर में है। ससुराल शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्यों है वजह बताओ मैंने। ससुराल शब्द है ना, इसका मूल शब्द है सासू, तो सासू बताओ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है नहीं, तो उसका ही जगह उसकी ससुराल जयपुर में है, याद रख दो, ठीक है। इसका मूल शब्द सासू है, तो सासू एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये इससे जो शब्द बनेगा वो भी स्त्रीलिंग में ही होगा, और याद रख दो। मारवाड़ी में हारो हो सके पुल्लिंग, लेकिन हिंदी में ससुराल आ जा उनटे में स्त्रीलिंग मावला, ठीक है, उसकी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तूफान मेल तेजी से आ रही है।
आ रहा है। तूफान मिल गई है, एक ट्रेन का नाम है, ठीक है। तूफान, तूफान हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है, शब्द को देखना हमें। गंगा पतित पावन नदी है, पतित पावनी नदी है, ठीक है। शब्द आएगा पतित पावनी नदी है। रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, हमारे की जगह हमारा। उसके हाथ की वस्तु आम थी, आम था या थी? उसके हाथ की वस्तु आम था। वह अपने धुन में जा रहा है। धुन हमेशा अपनी होती है, अपने नहीं होती है, तो वह अपनी धुन में जा रहा था। इसमें से बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, लगभग हमारे चांस कम ही है, लेकिन आ जाओ थे 100% कर लो, ठीक है। ये तो विश्वास रख जो मन खुद मत ऐसे गलती में तो प्रैक्टिस करो आप। मिलाओ, दिशा किताब आती है, हिंदी की दिशा किताब आती है, जिसमें लगभग आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए वो उसमें सारे के सारे, ठीक है, टाइम में थे लाशक वाली टॉपिक देकर पढ़ लीजिए थे। दिशा 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 2020 यानी 20 दिन का कोर्स है पूरा। अब देखो वचन संबंधी अशुद्धि, ठीक है। वचन संबंधी जैसे कि जहां पर बहुवचन का आना चाहिए वहां एक वचन आ जाएगा, जहां एक वचन का आना चाहिए वहां बहुवचन आ जाएगा, ठीक है। वचन दो ही दिया कर हिंदी में, 3 में एक वचन, द्विवचन और संस्कृत में होया कर, ठीक है। संस्कृत में 3 में, हिंदी में ओनली 2 ही करे, एक वचन और बहुवचन, ठीक। अब देखो कि वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। आंसू आते तो एक ही बूंद नहीं गिरती है, एक बूंद गिरना आंसू क्या करे, नाड़ा पे उल्टे में आंसू आया करे, ठीक है। तो आंसू आ गए, तो आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, चाहे कोई भी वाक्य हो। एक आंख निकल सके, गड़बड़ है, ठीक है। आंसू में, आंख में नहीं, आंसू हमेशा बहुवचन में आएंगे। आंसू, प्रणाम, हस्ताक्षर, बाण, ठीक है, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। देखो अट गए हुए, ठीक है, आंखों भी आ सके, लेकिन ज्यादातर गए हुए, ठीक है। कोई कौन हो एक आंख तो अपन याद रखना, आंसू हमेशा बहुवचन में आएगा, ठीक है। अब देखो वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। हाँ, वृक्षों पर कौवा, एक कौवा बहुत सारे वृक्षों पर नहीं हो सकता, तो एक ही पर होगा, तो वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। अगर इसको और शुद्ध करेंगे तो वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं, ये हो सकता है, ठीक है। कैसे भी आ सकता है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यह मेरे ही हस्ताक्षर है। आज आपका दर्शन हो गया, आज आपके दर्शन हो गए, ठीक है। दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, प्रणाम हमेशा बहुवचन में, याद रखना। अभी 3 बजा 1 बजे, 3 बजे। यह 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये, ठीक है। 10 एक बहुवचन संख्या है तो रुपये की जगह रुपये आएगा। 10 रुपये का नोट है। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। अब बताओ, हाँ, प्रत्येक मतलब एक की बात हो रही है, एक की अलग अलग बात हो रही है, तो प्रत्येक घोड़ा आएगा। प्रत्येक यानी हर एक आदमियों की जगह हर एक आदमी चला के, ये सही होगा। तो इसमें ये हटा दो, प्रत्येक गलत आएगा। हाँ, ये भी गलत आएगा। यहाँ प्रत्येक घोड़ा और गति वाला नहीं होता, ये पूरा वाक्य चेंज होगा, ठीक है। फिर घोड़े के अनुसार पूरे वाक्य में वचन चेंज होंगे, याद रखना। वाक्य को भी देखना है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं, तो भाषा की जगह भाषाएं। माँ मेरे मामे के घर गई है, छोड़ दो। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गए, तो उसका की जगह उसके प्राण भी हमेशा बहुवचन में आता है, तो निकल गई, ठीक है। माँ मेरे मामे के घर गई है,
मामा के घर गई है, मामी, मामे की जगह मामा आएगा, ठीक है। मामे कोई शब्द होता ही नहीं, पहली बात तो मामे कोई शब्द नहीं होता है, मामा होता है। मारवाड़ी मानता कर दीवड़ी है, मारवाड़ी मानता दीवड़ी तो हिंदी पढ़ता है क्या नहीं, मारवाड़ी पढ़ता। अब देखो दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, ये शब्द ये वाक्य भी बार बार आया एग्जाम में। 4 है तो सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरली होगा, बहुवचनी होगा, तो शब्द बनेगा गिरफ्तारियां। गिरफ्तारियां, जहां पर याद रखना लिस्ट में या प्रत्यय होता है, जो उससे पहले कोई भी स्वर हो वो हमेशा छोटे में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर री है तो री छोटे में चेंज होगा, उसके बाद में यह आएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन में गिरफ्तारी ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, विधि के नियम का नियम नहीं, विधि एक नियम नहीं है, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। बड़ा की जगह बड़े आ जाएगा, ठीक है, होते ही हो जाएगी, बड़े हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 9 रसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, 9 रसों, ठीक है, 9 रसों में, एक रस नहीं है, 9 रसों में श्रृंगार। ये श्रृंगार सबको ध्यान से देखना, ये शुद्ध रूप है, ठीक है। श्रृंगार ऐसे भी लिखा आता है, ये गलत है, ये सही है। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, अब बताओ, उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है। भुजाएं 2 है तो घुटने भी 2 ही होंगे, ठीक है, तो घुटनों तक लंबी है, है? हाथ, अरे पूर्ण भुजाएं मान सके, ठीक है। अब आप पढ़ो कहीं हो, अब आप पढ़िए, ठीक है। आप शब्द सिंगुलर के लिए भी आ सकता है और प्लूरल यानी बहुवचन के लिए भी आ सकता है, और लगभग इसको बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करना है हमें, ठीक है। तो आप अब आप पढ़िए, ये शुद्ध इसका रूप होगा। आगे देखो बढ़ गई है, हाल घनी बढ़िया। अब देखो आम और कलम संज्ञा शब्द है, शब्द संज्ञा है, कहीं है कहीं इसका क्या होगा, सही बताओ मेरे को। आम और कलम शब्द संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा है, 2 शब्द आया हुआ है तो संज्ञा ये कैसे आएगा, ठीक है। तो आम और कलम शब्द संज्ञाएं, शब्द संज्ञाएं है। आगे देखो शहर प्राय गंदा होता है, शहर प्राय गंदे होते हैं, ठीक है। यहाँ शहर का मतलब एक शहर से नहीं है, लगभग आम तौर पर इसका प्रयोग किया गया है, यानी सभी शहरों के लिए किया गया है। हाँ गंदे होते हैं, बिल्कुल सही। किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो, टिप्पणी यहाँ लिखो। हिमालय पर्वतों का राजा है या पर्वत का राजा है? राजा है तो 1 से अधिक राजा होगा, तो पर्वत तो का राजा है। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी, इनका मिस्टेक है, अनेक आएगा, अनेकों नहीं, अनेक का मतलब ही बहुत सारे होता है। अनेक का मतलब ही बहुत सारे होता है, तो इसके साथ में को की मात्रा नहीं लगेगी, ये खुद में बहुवचन है, इसके साथ में कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने अनेक कहानियां लिखी, याद रखना अनेक, ये आता है शब्द एग्जामों में। फिर देखो हमारा है क्रम भंग संबंधी, यानी कि जो शब्द जिस स्थान पर आना चाहिए वो उस स्थान पर ना आकर अन्य स्थान पर या वाक्य में आगे या कहीं भी आ सकता है। तो अब देखो पहला वाक्य शुद्ध करो, इनो करो। अधिकतर हिंदी के लेखक निधन है, बताओ। अमीर है, अरे कर्म भंग है, यानी कि इसमें कोई भी शब्द संबंधी गड़बड़ नहीं है, बस जो शब्द पहले आना चाहिए वो बाद में, ये ऐसी मिस्टेक है। अब बताओ, आपको वापस पहले एक वाक्य पढ़ो आप कि अधिकतर हिंदी के लेखक निधन है। अधिकतर हिंदी, हिंदी तो एक ही है, अधिकतर की कराई, तो हिंदी के
अधिकतर यहां आएगा, अधिकतर लेखक निधन है। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, तो ये याद रखना है, दिमाग मत है पूरा, ठीक है। समझाओ है? अब देखो यहां पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, ठीक है। शुद्ध गाय, गाय है शुद्ध है, ये गाय शुद्ध नहीं कह सका, यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। अब देखो शीतल गन्ने का रस पीजिए, गन्ना पहला आएगा फिर शीतल रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए। हनुमान पक्के राम के भक्त, हनुमान राम के पक्के भक्त थे, पक्के आएगा भक्त के आगे, ठीक है। एक खाने की थाली लगाओ, खाने की एक थाली लगाओ, ठीक है, ये तो इस गन्ना है, खाने की एक थाली लगाओ। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, और लिखो इनका ही देश स्वामी दयानंद का देश, ये नहीं होगा, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, ठीक है। देश सबसे पहला आएगा, फिर आएगा देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। ऐसे लगभग क्वेश्चन आते हैं आपके, क्रम भंग के ज्यादा आने लगे आजकल, ठीक है, याद रख दो। अब देखो इसको चेंज करो, उप योजना मंत्री आ जाएंगे, उप योजना मंत्री, उप योजना नहीं होता, या तो उप मंत्री होता है या मंत्री होता है, तो योजना उप मंत्री आ जाएंगे। योजना उप मंत्री आ जाएंगे। अब देखो कुत्ते को राम डंडे से मारता है, कुत्ते को राम या राम को कुत्ते से, हेलो हाँ मैडम, मैडम कल वो भी नहीं हुआ जीआई टैग वाला, वो क्योंकि साइट चल नहीं रही थी, आरटी का रिजल्ट आया था तो वो साइट एक क्रैश हो गई, तो वो भी नहीं हुआ। आज देखूंगा जाकर वापस। क्यूएमटी का है क्या, ये मित्र से होगा, ठीक है, मैं देखता हूँ, आता हूँ, ठीक है, देखता हूँ। तो शब्द शुद्ध होगा, राम कुत्ते को डंडे से मारता है, राम शब्द पहले आएगा, ठीक है। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। हमेशा कर्ता सबसे पहले आता है, याद रखना, ठीक है। कर्ता को सबसे पहले लेके आओ तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा अपने आप। हवा ठंडी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। अब देखो सीता के गले में एक मोतियों का हार है, सीता के गले में मोतियों का एक हार है, एक मोतियों का नहीं, मोतियों का एक हार है, ठीक है। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं वही ना, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत सरल सरल है, सारा का सारा नवीन हिंदी व्याकरण दिवड़ा है, ठीक है। अब देखो वे पुराने कपड़े के व्यापारी है, पुराने कपड़े के कैसे होंगे, हाँ वे कपड़े के पुराने व्यापारी है। ये तो आपको पता है कि अब वाक्य शुद्धि का टॉपिक चल रहा है, नहीं तो आप इसको सही बोलते, ठीक है, लगभग आप सही बोलते इसको, हाँ हाली तक बोलता है लगभग तो। हाँ। अब देखो कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो रेलवे के कई कर्मचारियों की, कई शब्द कर्मचारियों के आगे आएगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारी की जगह गिरफ्तारियां, ठीक है, री छोटो आ जाइए, ठीक है। मैंने बैठे हुए पत्ते को देखा, कहीं भाई, मैंने पत्ते को बैठे हुए देखा। अब देखो वास्तव में तुम चतुर हो, तुम वास्तव में चतुर हो, ठीक है,
तुम કેમ પર લવડો કેમ પર लवडो बोल रहा है लाग गया। अब देखो बच्चे को धोकर फल खिलाओ और कर लो, ठीक है। गाजर को, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये भी आता है, ठीक है। तो क्या सब आएगा? हाँ, बच्चे को नहीं धोना है, मैं फल को धोना है, तो फल धोकर बच्चे को खिलाओ, ठीक है। वहां मुक्त आंखों का ऑपरेशन होगा, वहां आंखों का मुक्त ऑपरेशन होगा, सही है। बैर अपनों से अच्छा नहीं, अपनों से बैर अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, ठीक है, अच्छा है वो नहीं। अब देखो, अब आता है हमारा कारक संबंधी। कारक किया अपा तत्पुरुष समास में पढ़िए नहीं भाई, कारक है, ठीक है। तो कारक चिन्ह चेंज आ जा, जो कारक चिन्ह आना चाहिए था वो नहीं आएगा, बस ये उसकी जगह दूसरा आएगा। हमको वो सही करना है कि इसकी जगह कौन सा आएगा। अब देखो 5 बजने को 10 मिनट है, 5 को की जगह आएगा मैं। 5 बजने में 10 मिनट है, उसके सिर में घने बाल है, मैं नहीं पर, ठीक है। उसके सिर पर घने बाल है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। रुकेश, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, तो यातना आ जाएगा, ठीक है। को यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं। अब देखो, अपने बच्चे चरित्रवान बनाओ, अपने बच्चे को, अपने बच्चों को आगा मत करो रे। अपने बच्चों को, ठीक है। दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा आया हुआ है, उसको हटाना है बस। क्या आएगा कि दवा रोग को समूल नष्ट करती है, समूल से नहीं, समूल नष्ट करती है। यहाँ पर से कारक चिन्ह एक्स्ट्रा है, उसको हमें हटाना है। अब देखो अगला, अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, रस्सी से बांध कर ले गए। रुको, रस्सी से किस कारक में आता है? कर्ण से, जहां साधन होता है वहां कर्ण है। मेरी राय से आप चले जाइए, मेरी राय में आप चले जाइए, से नहीं, मेरी राय में आप चले जाइए। उसने पत्नी का गला घोंटकर मार डाला, बताओ कहीं हो? एक जना बोलो, खड़ा होने बोलो सब। पत्नी को गला घोट मारा, यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है, हटाना है। रुक जाओ 1 मिनट, कौन बोले? हाँ बोलो बोल, अरे चुप रहो रे। घोट डाला, हाँ, उसने पत्नी का गला घोट कर की जगह डाला है, ठीक है। कर मार यहाँ से हटेगा, ठीक है। घोटना का मतलब ही करना होता है, ठीक है। घोट डाला मतलब मर तो वैसे गई है, ठीक है। यहाँ आएगा उसने पत्नी का गला घोट डाला। अब देखो नंबर, बंदर पेड़ में बैठे, मैं नहीं बैठे, पेड़ पर बैठे। सीता घर नहीं है, सीता घर पर, मैं नहीं, पर या मैं? दोनों सही है, ठीक है, दोनों आजन सही है। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, तो बताओ चित्र पर गड़ी थी, मैं की जगह नहीं पर। अब देखो, उसने न्यायाधीश को निवेदन किया, से निवेदन किया, ठीक है, निवेदन से।
पूछ लो किससे, न्यायाधीश से, कौन नहीं आएगा यहाँ पर। आजकल राजनीति में अपराधीकरण हो गया है। कहीं और है? हाँ, मैं नहीं, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। वहां बाजार में सब्जी लाने गया, ले की जगह आएगा से, बाजार से। राम आज स्कूल में अनुपस्थित है, ठीक है, से की जगह। आज संसद में बजट के ऊपर, बजट पर के ऊपर की जगह पर। गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखे, गुरुजी के प्रति, ठीक है, ऊपर में कौन रखनी है, के प्रति रखनी है, के प्रति, ऊपर नहीं, के प्रति, ठीक है। गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखे, भगवान के प्रति श्रद्धा रखे, ऐसा भी हो सकता है। अगला देखो आप, यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है। कहीं भाई कहीं और है, और मिस्टेक है, लिखा लिखा गया है। यह ग्रंथ विद्वत्ता से लिखा गया, विद्वत्पूर्ण भी आ सके, ठीक है। ये भी यहाँ पर, यह भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। वैसे वाक्य शुद्ध है पूरा, किताब में इसका एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये वाक्य शुद्ध है। यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है, सही है, ये सही है। किताब में एक्स्ट्रा है, उन नहीं मानो, ठीक है, वो सही है। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे, को की जगह आएगा के लिए। जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे, वो गलत है, ठीक है, सही है। विद्युता से की जगह पूर्ण, या तो से आएगा या पूर्ण आएगा, ठीक है। यहां पर या तो पूर्ण आएगा या से आएगा, दोनों साथ में आए ना तो गड़बड़ है, ठीक है। आम को खूब पका होना चाहिए, आम को की जगह नहीं, आम का खूब पका होना चाहिए, आम का खूब पका होना चाहिए। अब देखो अगला है सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम किन का है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, ठीक है, उनको सर्वनाम बोलते हैं। यहाँ पर लगभग मुझे, मेरे को ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो, मैंने आज अजमेर जाना है, कि मैंने किसी को क्या आएगा, मुझे आज अजमेर जाना है, बस ऐसे ही शब्द होंगे। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। लगभग यहाँ पर मेरे को शब्द मिलेगा आपको, ठीक है, मेरे को, अपन, ऐसे शब्द मिलते हैं। राम थक कर उसके घर में सो गया, अपने घर में सो गया, उसके नहीं। या राम का घर है तो वहां अपना शब्द आएगा, अपने घर में सो गया। यह काम तेरे से नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। ये तेरे मेरे शब्द नहीं आएंगे, ठीक है, या तो मुझ आएगा, या तुझ आएगा, या तुम्हें, ये सब शुद्ध होते हैं। मेरे तेरे ये अशुद्ध है। अब देखो, मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, उनको की जगह उनसे या आपसे, दोनों ही सही है, ठीक है। आपसे, उनसे, दोनों सही होगा, ठीक है। सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, तो सबों ने की जगह सभी ने, या सभी, सब, वही भी सही है। सभी ज्यादातर यूज लेकर के, सभी ने या सभी आ जाएंगे, सब ने या सभी ने, दोनों सही है, ठीक है। कौन सी? हाँ, तो सब ने मान लिया पृथ्वी घूमती है, सही है, तो सभी ने मान लिया, ये भी सही होगा, ठीक है।
अपन ठीक रास्ते पर है, अपन नहीं, हम ठीक रास्ते पर है, ठीक है, हम ठीक रास्ते पर है। फिर देखो, तेरे को कहाँ जाना है, तुझे कहाँ जाना है, तेरे को नहीं आएगा, ठीक है, तुझे, मेरे को नहीं, मुझे पता नहीं वह कहाँ गया, ठीक है, यही शब्द आएंगे। अगर सर्वनाम संबंधी आएंगे तो तेरे को, मेरे को, अपन, ये शब्द आएंगे। आपको, तुझे, मुझे, तुम्हें, ऐसे करके सही करना है। बोलो। अब देखो, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, मेरे से अच्छा है। यहां पर कंपैरिजन किनके बीच हो रहा है, तुलना किनके बीच हो रही है, उत्तर के बीच में हो रही है। तो शब्द सही होगा, आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, मुझसे नहीं, मेरे उत्तर से अच्छा है। हमेशा तुलना किन के बीच में की जाती है, ये भी ध्यान रखना। जो शब्द पहले आता है तुलना में, वही शब्द बाद में आना चाहिए। तो आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। फिर हम हमारी कक्षा में गए, बताओ, हम अपनी कक्षा में, हमारी नहीं, अपनी। आगे देखो, हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला नहीं, हमारा मकान खाली है, ठीक है। वहां आपको और मुझको देखकर भाग गया, बताओ, है? वहां आपको और मुझको देखकर भाग गया, सब कही हुई रे, तो देख ये वैसे, वहां आप और मुझे देखकर भाग गया, ठीक है, को हट जाएगा। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है, तुम्हारे से नहीं, तुमसे। हमको सबको, हमको सबको देश पर मर मिटना है, हम सबको देश पर मर मिटना है। को 2 बार नहीं आएगा, हमें थोड़ा आसान लगे, ठीक है, क्योंकि ते पढ़ रहा हो। वैसे आप सरलाई, बहुत सरलाई, घना आड़ा को 3-4 क्वेश्चन वाला है, ठीक है, 3 क्वेश्चन तो पका वाला इन टॉपिक को, ठीक है, 3 क्वेश्चन मतलब 9 नंबर है। अब देखो, पिताजी ने मुझको कहा, पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है, मेरे को, हाँ सही है, नहीं, मुझे या मुझको या मुझे, ठीक है, मेरे को या रुचिकर नहीं, मुझे या रुचिकर नहीं। सर्वनाम में यही शब्द आएंगे, मेरे, तेरे को, ठीक है, अपन को, ऐसे आएंगे। आप और मैंने मिलकर ये काम किया, बताओ, मिलकर शब्द नहीं आएगा। आप और मैंने मिलकर ये काम किया, आपने और मैंने, ये भी हो सकता है, और इसका एक सही रूप और भी है, ठीक है। यहां पर हमने भी शब्द आ सकता है, ठीक है, हमने और आपने और मैंने मिलकर काम किया, ये भी सही हो सकता है। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, मुझे 2 निबंध लिखने हैं। अब देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, क्रिया संबंधी। इसमें कई बार वाक्य ऐसे आते हैं कि आप चुप जाओगे। हेलो, हाँ जी, हाँ सर बोलिए। सर आप लेट है, आई बोल दी पहले सर। सर आपकी फीस ज़्यादा है। सर आईडीडी में स्पेशल सर, हाँ जी। क्या सर, यूपी से ही कॉलेज हो तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। राजस्थान से नहीं, राजस्थान में तो सर आप फीस ज़्यादा बता रहे हो, और यूपी से कम फीस है तो सर वहाँ पर ठीक रहेगा। यूपी में सर 65 का बोल रहे हैं, 2-3 एजेंट से बात हुई। गवर्नमेंट कॉलेज से सर, कौन सी कॉलेज है? अच्छा सर, फीस क्या है आपकी? अच्छा,
ठीक सर, मैं वापस पूछ कर आपको बोलता हूँ मैं। ठीक 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 सर, ठीक। अब देखो क्रिया संबंधी अशुद्धि है। पहला देखो वाक्य कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, की जाती है, तो सही शब्द होगा प्रतीक्षा की। यह आप पर निर्भर करता है, यह आप पर निर्भर है, करता है की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये आप पर निर्भर है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। अब बताओ इसमें गलती क्या है? वाक्य है कि सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। यहां पर करण और करना का दोनों का समान अर्थ है, ठीक है, दोनों क्रियाएं एक ही है, तो एक क्रिया ही रहेगी, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, ठीक है, या सर्वत्र आधुनिकीकरण यही होगा इसका, ये करना हटेगा यहाँ पर, ठीक है, करण और करना एक ही अर्थ है। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछा जाता है या किया जाता है? प्रश्न किया, वैसे पूछा भी जाता है, ठीक है, लेकिन किशन आ रखे हैं तो किया ही करना है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां भावी पाठ से ली है, ने? ये तो सही है, यहां तक सही है, बताओ। प्रस्तुत पंक्तियां भावी पाठ सही है, बता, खड़ा हो बता। ऐसे ही, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां भावी पाठ से ली गई है। आगे देखो, आप आम खाके देखो, खाके की जगह खाकर देखो, देखिए, ठीक है। मेरे नौकर ने नौकरी त्याग दी, ठीक है, लगभग त्याग पत्र कब दिया जाता है? जब कोई हायर पोस्ट हो, ठीक है, नौकर है, हायर पोस्ट नहीं है, छोड़ दी, उन कोई रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं लिखना पड़े, ठीक है, तो छोड़ दी। पियो, अब तुम जाइए, अब आप जाओ, अब तुम जाओ या अब आप जाओ, आप क्रिया चेंज करनी है। अब देखो, वह क्या करना मांगता है, वह क्या करना चाहता है, मांगता नहीं है, वो चाहता है। अब देखो, उसने मुझे गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाल कर नहीं, गाड़ी दी, ठीक है, यहां पर क्रिया शब्द है, वो चेंज करने, ठीक है। कोई अब देखो, गत रविवार वह जोधपुर जाएगा। अब रुक जाओ, रुक रहा, गया ठीक है, गया आई, हाँ, गत मतलब ये घटना हो चुकी है, भूतकाल की है, तो जाएगा है भविष्य काल का, तो यहां पर आएगा गया। वाक्य को ध्यान से पढ़ना भी है आपको, ठीक है। आगे देखो, हम रात में भोजन करते हैं, भोजन को खाते नहीं है, खाना खाते हैं, भोजन किया जाता है, ठीक है। राम को यहाँ आने के लिए बोल दो, कहा ये बताओ, कह दो, बोलना नहीं है, राम को यहाँ आने के लिए कह दो। तुम्हारे गए पर जया आई थी, गए नहीं, तुम्हारे जाने पर, ठीक है। नदी पार हो गई, कहीं हो रही ना, नदी हो गई नहीं, नदी पार कर ली गई या कर ली, ठीक है। आगे देखो आप, बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। अब बताओ इसका, अब देखो सुनो, यहां पर दो अलग वस्तु है, एक तो है मिठाई और एक है दूध,
मिठाई को खाते हैं, दूध को पीते हैं, तो वह मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया। ठीक है, मिठाई के साथ में खाकर क्रिया आएगी। हाँ। अब देखो, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया, दिया। ठीक है, आशीर्वाद दिया, प्रदान नहीं करना पड़ा। भीतर प्रवेश करना निषेध है। प्रवेश हमेशा भीतर ही होता है। ठीक है, तो भीतर हटाना है मैं एक्स्ट्रा है, प्रवेश करना निषेध है। ठीक है, अब देखो, गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता है। जा सकता है? हा? गांधी जी को भूला नहीं जा सकता या भुलाया नहीं जा सकता? ठीक है, ये भी बाकी शुद्ध ही थे। ठीक है, किताब में लिख दिया इन वास्ते गलत मानना पड़े, बाकी ये भी शुद्ध है। यहाँ पर भुलाया की जगह भूला कर दो आप, भूला नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखो, उसने क्या संकल्प लिया, संकल्प किया। ठीक है, लिया की जगह किया। अब आगे वाले हैं मुहावरे के कारण, ये बहुत सरल है, ये खुद करो। क्या करो, 6 है, 6 आप ही चेंज करो। यानी यहाँ पर मुहावरे को गलत लिखा गया है या मुहावरा गलत यूज किया गया है, वो देखना है आपको। क्यों? देखो सर, अजीब है, करो, देख करो, एक सपोर्ट दे, मैं कराऊं, मन ही कराना है तो मैं करा दूं। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि मुहावरा क्या आना चाहिए, या मुहावरे में शब्दों का फेर भी हो सकता है। जो मुहावरे में ओरिजिनल शब्द है उसकी जगह एक्स्ट्रा दिया गया है। और हाथ रहा, ठीक है, पर घड़ों पानी गिर गया। ठीक है, एक मैं समझाऊं, बाकी थे देख लो। ठीक है, अब देखो, पहला वाक्य क्या है, तो प्रधानमंत्री ने देश का धुआंधार दौरा किया। तो धुआंधार दौरा कोई मुहावरा है ही नहीं, तूफानी दौरा होता है। ठीक है, धुआंधार की जगह आएगा तूफानी। तूफानी दौरा किया। अब बताओ, पानी पीकर नाम पूछना या जात पूछना? जात पूछना निरर्थक है। इसका मुहावरा होता है कि पानी पीकर जात पूछना। ठीक है, तो नाम की जगह जात, मोर है। ठीक है, अब देखो, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तलवार की नोक पर चलते हैं, धार पर चलते हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है, धार पर चलना है। आप बताओ, हम थे, बताओ, बताओ। दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। ठीक है, जगह जगह डाल। आप बताओ, हम दो तो कर लो थे आप ही, ये तो दिमाग है कौन? चलो करो करो, बता रहे मुकेश कहीं ना। है
अब देखो अगला वाक्य है कि आजकल भ्रष्टाचार के बाजार, भ्रष्टाचार का बाजार होगा, के नहीं होगा, ठीक है। तो आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। और दूसरा देखो, चोरी करते पकड़े जाने पर घड़ों पानी गिर गया। घड़ों पानी गिरता नहीं है, पड़ता है। घड़ों पानी पड़ना। अब देखो आगे, कुसंगति से उसके तन पर कालिक पुत गई। क्या होगा इसका? कालिक कहां पहुंचते हैं? तन पर या मुख पर? हाँ, कुसंगति से उसके मुख पर कालिक पुत गई। अब देखो, यह मुहावरों से संबंधित, ठीक है। मुहावरा गलत दे रखा है, आवे क्वेश्चन भी ध्यान रखो। मुहावरा मिस्टेक होगी वाक्य में, ठीक है। ये मुहावरा की क्वेश्चन नहीं है ये टॉपिक वाक्य शुद्धि में। बस वाक्य में जो मुहावरा दिया गया है वो गलत होगा। अब देखो, युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? बताओ। बीड़ा उठाता है, चबाता है? हाँ, कौन उठाता है? तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए, मेरे कान पक गए, ठीक है। भरते नहीं है, पकते। मेरे तो सांसों में दम आ गया। सांसों में, मैं तो नाक में दम आ गया। नाक में दम आ गया, सही है। मेरे तो सांसों में सांस आ गई, ये भी हो सकता है, ठीक है। मेरी सांसों, नाक में भी, ये गलत भी है, लिखा गया है, सही है, लेकिन ये इसको रहने दो आप। इतना काफी आज, कल बड़े तक बचे टाइम है, ठीक है, पूरा कर लो। अब देखो, संयोजक शब्द संबंधी। संयोजक मतलब दो ऐसे शब्द जो वाक्य में उचित स्थान पर आते हैं, जैसे कि जब के साथ में वही आता है, यदि, जब तक, यदा, कदा, तथापि, यदापि, ठीक है। ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे जोड़े बिखरे मिलेंगे तो मतलब वाक्य गलत है। यदि वह रुपया मांगता तब मैं अवश्य देता। यदि वह रुपया मांगता तो मैं, यदि के साथ में तो आता है, तब नहीं, तो मैं अवश्य देता। जैसा मोहन ने लिखा, जैसा के साथ में वैसा, जैसा मोहन ने लिखा वैसा तुम भी लिखो। जब राम ने लंका में प्रवेश किया तब, या तो, तब, जब के साथ में तब आएगा, तो नहीं आएगा। तब बंदरों ने बहुत आनंद बनाया। फिर देखो, यद्यपि उसने उद्योग किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि के साथ में तथापि आएगा, ठीक है। जैसा लिखो वैसा सहम है। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही वह, ज्यों के साथ में त्यों आता है, ये जोड़े हैं, ठीक है। त्यों ही वह उठ गया। यह काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। ये काम करो, कहीं वही ना वरना, ये काम करो नहीं तो अपने घर जाओ। ये काम करो नहीं तो, यहां पर वैसे ये वाक्य सही है, ठीक है। कहीं यार आगे दे देखो, वहां क्या लो, ये काम करो नहीं तो अपने घर जाओ, ये भी सही है। यहां पर हलंत आना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखो, बात सुनो, ये तो आएगा तो साथ में हमेशा ये कॉमा आएगा, ठीक है। तो वाक्य शुद्ध होगा, ठीक है। दोनों में सही हो सकते हैं। तो के साथ में कॉमा आएगा, और यह काम करो या अपने घर जाओ, या तो यह आएगा बीच में, ठीक है। तो के साथ हमेशा ये आता है, अल्प विराम आता है, अल्प विराम नहीं, विराम चिन्ह कौन गया कि तो क्या कर कॉमा मान लो, ठीक है। और चिन्ह आता है, अगर सही हो तो और नहीं आया तो या का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। फिर देखो, क्योंकि वह मोटा है,
इसलिए वह धीरे चलता है। अतः भी इसलिए ये वाक्य शुद्धि है वैसे। अतः इसलिए दोनों आ सकता है, ठीक है। अतः इसलिए अर्थ एक ही है। आप इसी समय रवाना हो जाइए क्योंकि आपको गाड़ी मिल जाएगी। बताओ इसका क्या होगा? ताकि, ताकि आई। हाँ, अब देखो अशुद्ध वर्तनी के प्रकार हमें ए जगह गलत है, वे शब्द ही अशुद्धि है। मतलब या मात्रावाद अशुद्धि हो सके या एक्स्ट्रा कोई वर्ण जुड़ हो सके, आते उपसर्ग परसर्ग इनकी भी अशुद्धि वाक्य के साथ हो सकती है। अब देखो ताजमहल की सौंदर्यता अनुभव में, बताओ ना कहीं देखो, अब रुको भाई, ठीक है, यहां पर ये शब्द गलत है, सौंदर्यता। या तो शब्द होता है सुंदरता और यह होता है सौंदर्य। ता दोनों के साथ में कभी नहीं लगता। ता लगेगा तो वो सुंदरता के साथ में लगेगा, सौंदर्य के साथ में नहीं लगेगा। या तो ये शब्द आएगा ताजमहल की सुंदरता अनुभव में, या ये शब्द आएगा ताजमहल का सौंदर्य अनुभव में, ठीक है। महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए। यहाँ संधि संबंधी है, हाँ, सदुपदेश, व्यंजन संधि का उदाहरण सतधन उपदेश, ठीक है। कामायनी के रचिता प्रसाद है। अब बताओ, रचिता कर दो, अक्षय की करो, रचयिता, ठीक है, हाँ सही है। अब बताओ पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, इनका मिस्टेक है। या तो आएगा पूज्य या आएगा पूजनीय, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। या तो होगा पूज्य वो बड़ा, या पूजनीय, ठीक है। ये पूजनीय शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। या तो ये आएगा या ये आएगा, ये नहीं आएगा। पधार कर अनुग्रहित करे, कहीं हो, ये सही है, ये गलत है, ये शब्द गलत है। ठीक है, या तो अनुग्रह आएगा या अनुग्रहित आएगा, ठीक है। ए भी छोटा आएगा, ठीक है, याद रखना। अब देखो देश की दुरावस्था शोचनीय है, अगर संधि ढंग से पड़ी है तो ये सब सही कर लेगा, ठीक है। शब्द है दुर्धन अवस्था, यहाँ पर रा के नीचे हलंत है, यानी रा के साथ में कोई भी स्वर नहीं है, तो आ जुड़ेगा तो रा पूरा बनेगा, इसके साथ में आ की मात्रा नहीं लगेगी, तो सब सही होगा दुर्वस्था। आ के साथ में कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है। व्यक्ति यौवनावस्था में भूले करता है, बताओ क्यों नहीं? सही है, सोच नहीं है, और इस लगभग इस विरोध क्या करें, ठीक है। यहाँ पर यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, दुरावस्था में। अब देखो यौवनावस्था में देखो क्या आएगा, यौवन धन, यहाँ पर तो खोल यौवन आएगा क्योंकि यौवन खुद एक अवस्था है, तो साथ में अवस्था की जरूरत नहीं है, या तो युवा अवस्था आएगा। अब देखो ये श्रृंगार वापस आ गया, श्रृंगार में एक ही होते हैं, ठीक है, और गलत है। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, बताओ कोई मिस्टेक है? ये दोनों जुड़कर बनेंगे, ठीक है, ऐसे। की बैठक आज होगी, ठीक है। ये आपके लगभग टॉपिक पूरा कंप्लीट है, ठीक है। समझते हैं तो भले एक बार घर जान देखना है, पीडीएफ में भेज दूँ ग्रुप में, ठीक है, देख लीजिए एक बार। कल कहीं पढ़ो सब शुद्धि, कल लेना, पहले टेस्ट लेना, ठीक है। इसके टेस्ट लेंगे पूरा, आधे में टेस्ट और आधे में सब शुद्धि का टॉपिक शुरू करेंगे। सब शुद्धि ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अशुद्ध शब्द यहाँ लिख के लाऊंगा, शुद्ध शब्द हम कक्षा में करेंगे।
एक बार वापस देख लीजिए, मैं पीडीएफ भेजूला, ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए। हम किन क्लास है? भूगोल 10 नहीं, भूगोल को कट अभी चले जिला कितना 50 जिला बड़ा है, जिला कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। ये तो जिले में सवाल आई कौन?